बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं। किसी ने कहा कि आज रोज डे है और गाना आपने गाया फकीरी वाला। गजब है, यही जो विरोधाभास है जिंदगी में भी, यही तमाम सारी चीजें हैं जो जब खुलती हैं, एक एक करके खुलती, जो अनसुलझा रहता है जिंदगी में, वही सबसे बड़ा मजा होता है। और आपने कबीर का साखी गाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका स्वागत करते हैं, बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं, मुद्दा बात करेंगे, मुद्दा भी बताएंगे, लेकिन जो आए हैं पहले उनसे हम बात करेंगे। जो लोग दूर दूर से आए हैं उनसे बात करने का मौका लगेगा। जनाब, आप कहाँ से आए? जी, मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं कानपुर के बगल में उन्नाव जिला है, वहाँ के गंगा घाट कस्बे से आया हूँ। गंगा जी हैं, उनसे मैंने मुलाकात की। हमारा 5 लाख लोगों की जनसंख्या वाला कस्बा, गंगा नदी को जो कानपुर और उन्नाव को जोड़ता है, उसके ऊपर एक पुल था, जो पुल 2021 में बंद कर दिया गया अचानक बिना किसी वजह के। और उसके बगल में एक सकरा पुल और था, वो चल रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जाम बहुत ज्यादा लगने लग गया। तो ये शर्म की बात है, और वो क्यों बंद हुआ, किन कारणों से बंद हुआ, इसकी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और यातायात सुगम हो, ये बहुत जरूरी है। तो कानपुर और उन्नाव को जोड़ने वाले इस पुल की आपने बाबत यहाँ बात भैया जी कहीं में कही, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने यहाँ पे बात रखी। लोग जो और तमाम आए, मैं उनसे भी। उपाध्याय जी मौजूद हैं, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब वीएचपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, कहीं से भी अच्छा नहीं है, और ये आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। ये नहीं कहना चाहिए। जब मैं अपनी शो में कहता हूं शब्दों की शुचिता होनी चाहिए, तो ये शब्द उसी श्रेणी में आता है। बल्ली और बजरंग बली नहीं करता हल्ली, बस श्मशान और कब्रिस्तान की बात कोई मुख्यमंत्री किया है आज तक? आपने आज तक सुना है इतने दिन के लाइफ में पत्रकारों में? ये जो है, और जिस मठ की बात कर रहा हूं ना, वो मठ श्रद्धेय है। पूरे से पूछना चाहता हूं, वो व्यक्ति 2 बार चुना जाता है, तो जनता वहां की महाठग हुई, यूपी की जनता महाठग है जो चुन रही है। जी, ये मुख्यमंत्री उनको नहीं चुना है, वो तो भाजपा वालों ने चुना है ना। ना हो, कौन कहना चाह रहा? अरे काहे बीच में बहस चल रही, बीच में सन जाओगे। कहां से आना हुआ? मुरादाबाद। करो, बोलो। हाँ जी, बोलो भैया, बोलो। क्या बोलना है तो बताओ। पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहन दो तलवार को मूल करे, पड़ी रहन दो म्यान मूल कर। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो ये जो लोग हैं साधु के चरित्र पर, जो भगवाधारी साधु है, जो तपस्वी है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उसके ऊपर सवाल या निशान उठा रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, सुक्खू को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया ना, इसका मतलब हिमाचल की जनता ने मुख्यमंत्री ने बनाया। दूसरा सवाल मेरा यह है कि महाठग कौन है? इन्होंने ठगने का काम किया। जब चुनाव आता है तो ठगने का काम कौन करता है? ये लोग करते हैं। क्या करते हैं? ये जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। और 2010 में हिंदुओं को अपमानित करने का किसने काम किया? इन्होंने किया। भगवा आतंकवाद, आईएसआई, बोको हरम से तुलना हिंदू की और हिंदुत्व की कौन करता है? ये कांग्रेस पार्टी करती है। प्रतीक जी, ये ठगने का काम, चुनाव के समय ठगने का काम, जनता को, हिंदुओं को अपमानित करने का काम, भगवा को आतंकवाद। हाँ, इनको और कुछ मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, इसी पर सियासत कर सकते हैं। और आपको कोई काम नहीं है सिवाय कहने के ठग, महाठग, यही आप काम बता रहे हैं। आप ही के पास तराजू है, आज आपके पास बैरो में किसी चुने हुए प्रदेश पे आप आज मेरा मूड है, आप पूरा मूड है, लेके चला हूं मूड। हाँ जी, देखिए आज जो है राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में क्या कहा है, एक सबसे बड़ा ठग इस देश में चल रहा है। वो मैं बात करूंगा, अडानी पे बात करें ना, करूंगा मैं बात, करूंगा। एक मिनट, मैं देखिए अडानी पे करूंगा बात, हाँ करूंगा। अरे राफेल पे चुनाव लड़े 2019 में ना, हुआ क्या ये बताओ। प्रतीक जी,
जिन्होंने इस देश को ठगने का काम किया वो दूसरे को ठग मुद्दों पर रहिए, गरीबी पे, रोजगार पे, ये पकड़े रहिए, सब साथ हैं आपके। प्रतीक जी, जिन्होंने देश को ठगा है वो दूसरे को ठग बता रहे हैं। प्रतीक जी, इन्होंने राफेल के ऊपर, पेगासस के ऊपर जितने मुद्दे ये लोग लेकर के आए, हर बार फेल होने का काम किया, माफी मांगने का इन्होंने काम किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बताइए, नेशनल हेराल्ड मामले में कौन इन्होंने ठगाई की? एक जो गरीब परिवार से आदमी आया, वो अरबपति इनका जीजाजी कैसे बन गया? नो, मैं नहीं दूंगा। नहीं, आप परिवार पे नहीं जाएंगे, बहस हो रही है। ये सवाल पूछा जा, मनोज गलत कि जो व्यक्ति नहीं रॉबर्ट वाड्रा पे कोई सवाल, नो रॉबर्ट वाड्रा पे कोई, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है, उस व्यक्ति का राजनीति में नहीं लाऊंगा। लेकिन यह सवाल जरूर पूछ सकता हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं। आप अडानी पर सवाल उठाते हैं, पतंजलि पर सवाल उठाते हैं, अरे इनके जीजाजी की संपत्ति पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? बताइए मुझे। बिल्कुल, वन बाय वन। कैसे नहीं हुए? वो अरबपति कैसे हो गए? ये 2G घोटाला, 3G घोटाला, बीकानेर लैंड घोटाला, मैं आऊंगा, मैं बड़े जा जी। प्रतीक भाई, जैसे कांग्रेस कह रही है कि महंत योगी, भाई सुनो, आराम से भाई सुनो। रिंग का मतलब ये है, ये आभासी लाइन है, हम आऊंगे, आपके बाद आऊंगा। हाँ जी। जैसा वो लोग कह रहे हैं, चाहे ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ जी ठग हैं। समझिए कैसे ठग हैं। 2017 में चुनाव जीत के सत्ता इनसे ठग ली, तो इनको ठग तो दिखाई देंगे। वो तो उससे पहले से ठगाई हो रही है इनके साथ, जनता इनके साथ ठगी कर रही है, इन्हें नहीं पता चल रहा है। लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है ठग हो किसे रही है। ठगी उन्होंने की है उत्तर प्रदेश में, अगर किसी चीज से तो सुशासन से की है। आज किसी से आप पूछेंगे, कोई विरोधी भी होगा तो ये बात कहेगा कि हाँ, वहां पे अब प्रशासन का बोलबाला है। मैं आ रहा हूँ, विशुद्ध परिषद। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस का एक अपनी संस्कृति, उसका अपना इतिहास रहा है, और वो इतिहास रहा है हिंदुत्व को बदनाम करने का, सनातन को बदनाम करने का, हमारे देश के साधु संत और परंपरा उसको बदनाम करने का। अरे भारत तो उस परंपरा का मानने वाला है जहां पर रावण भी भगवा पहनकर गया तो माता सीता ने उसको प्रणाम कर दिया। ये भारत है। और ये कांग्रेस के लोग वो हैं जब हमारे निहत्थे संत गो रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने उन पर गोली चलवाई थी। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, उसमें हजारों संत मारे जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। इसलिए इनसे कोई अपेक्षा हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर नहीं की जा सकती। जी मैं देश को और समाज को कितना 80-20 कीजिएगा, कितना हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, कितना मंदिर मस्जिद कीजिएगा, रोजगार तो आपका भाई, मैं अजय जी, मैं इधर अजय जी, मैं अजय जी, आप कहाँ चक्कर में फंस गए? मैं हाँ जी। ऐसा है उपाध्याय जी, सुनिए, कांग्रेस मुसलमान गाना बंद कर दे, हम हिंदू कहना बंद कर देंगे। सुन लीजिए। नहीं अजय जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सवाल नहीं होना चाहिए था कि 1 साल के अंदर 6 बार दूध के दाम बन गए। कहाँ सवाल है? आप तो फंसे हो ठगी में, महाठगी में, आप भी वहीं आ गए। 1 साल के अंदर 6 बार दूध के दाम बढ़े। जी, अरे भैया, एक शब्द को तो आपने उठा लिया। आज दिन भर पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने जो इस देश को लूट रहा है, 8 बिलियन से 140 बिलियन पहुंच गया, 659 रैंक का आदमी दूसरे रैंक पर पहुंच गया फ्रॉडिज्म करके, महाठग इस देश में। उस पर चर्चा होगी क्या? अडानी पर चर्चा होगी क्या? ये शुरू किसने किया ये नहीं बताएंगे। इस देश को ये भी पता होना चाहिए वो बच्चा जन्म किसके शासनकाल में लिया। राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी, और यूपीए के शासनकाल में उनको ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में दुनिया भर के प्रोजेक्ट मिले, और अभी 25,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में कैसे चल रहा है मुझे बताइए। केरल में कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, उड़ीसा में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है राजस्थान का जो समझौता हुआ? जी, समाजवादी पार्टी आ गया। कहाँ से आना हुआ साहब? पंजाब से।
बड़ा पसीना बह गया था 15 मिनट के अंदर ही। आ रहा हूँ। हाँ जी, आओ जी, आओ जी। अरे हमें थोड़ी जोर लगाना है, जनता जोर लगाएगी जिसको लगाना है। तो कहाँ से आना हुआ? पंजाब गुरदासपुर। गुरदासपुर से। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह गिल। सुखविंदर सिंह गिल। तो गिल साहब कैसे आना हुआ इधर दिल्ली में? वैसे घूमने आए थे। घूमने? अरे बड़े दूर दूर चले जाते हो घूमने यार। सामान भी ले जाते हैं। सामान क्या लेकर जा रहे हो? वैसे कपड़े वगैरह लेके जाएंगे। अच्छा, तो गारमेंट का काम करते हैं? नहीं गारमेंट ऐसे ही खरीदारी के लिए। अच्छा ठीक है। अमृतसर नहीं जाते हैं? अमृतसर भी जाते हैं। हाँ, तो वहाँ तो सामान यहाँ ज्यादा। मेरे नानके हैं यहाँ पे। अच्छा ये बोलो ना, नानके यहाँ तो यहाँ आ गया था। जी आप बोलो सवाल। मैं सवाल बीजेपी से करना चाहता हूँ। हाँ जी। पंजाब में तकरीबन जो किसी को नहीं मालूम 2703 थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे सर, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे। 3000 भट्ठा, ईंट का भट्ठा। तो जो कोयला का रेट था ना, पहले था 9000 रुपया टन। अब क्या रेट हो गया है इनके बीजेपी ने जब का वो सिस्टम चेंज किया है, 25,000 टन कोयला का रेट हो गया। 25,000 टन? हाँ, 25 आता 22 आता है, 9 से सीधा 22 को टपा दिया। ये कोयले का जो भाव है उसके भट्टे को लेकर इन्होंने सवाल पूछा। जी आप हाँ जी, ऑफकोर्स। जो जी, कांग्रेस के माननीय अजय जी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि पहली बात तो भारतीय दंड संहिता की धारा 310 के तहत जो ठग की परिभाषा है वो है जो बच्चा चोरी करते हैं, जो रॉबरी करते हैं, जो हत्या करते हैं। ठीक है, तो आपने जो शब्द प्रयोग किया कि जो योगी जी चोला पहनकर बैठे हुए हैं, तो क्या हमारे देश के जितने साधु संत हैं वो सारे ठग हैं? आपके कहने का अर्थ यही हुआ? आपने यही कहा है, आपने यही कहा है। सुनिए अजय जी, सुनिए अजय जी सुनिए अजय जी सुनिए, मैं देश का युवा हूं, ठीक है, मैं कानून की पढ़ाई करने वाला हूं, ठीक है। और सुनिए, धारा 310 जो हमारी भारतीय दंड संहिता की कहती है, बच्चा चोरी करना, डकैती करना, रॉबरी करना, ये ठग की परिभाषा है। आपने कहा जो है जो भी चोला धारण करते हैं, तो चोला तो हमारे देश के करोड़ों साधु संत करते हैं, तो क्या सारे वो ठग हैं? नहीं, उन्होंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि वो ठग हैं, तो वो उन तीन के अंदर एम्बिट में आ गए। नहीं, वो वही ठग हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि उन्होंने जो चोला धारण किया, भगवा चोला तो साधु संत भी धारण करते हैं, तो ठग। बिल्कुल। तो मैं लेट हिम रिप्लाई। जी देखिए, आपने जो 3 परिभाषाएं दी हैं, मैं नहीं कहूंगा, ये आप लॉ के छात्र हैं तो और पता कीजिए कितने केसेस उन पर थे। और इसमें से बहुत सारे केस ऐसे हैं जो भारतीय दंड संहिता के इस तो मुझे बताइए, जो बेल पर हैं, वो कौन आते हैं? वो कहाँ पे आते हैं? बोलिए ना। लेकिन जितनी धाराएं हैं, तो अपने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे धाराएं राइट वन बाय वन। नो हाँ जी, जिन ठग की बात कर रहे हैं ना, वहां पर कैसा शासन था सपा के समय में और कांग्रेस के समझौते से बहुत बार तो सरकारें बनी, किस तरह की ठगी होती थी, किस तरह से प्रशासन चलता था, कानून व्यवस्था में जंगल राज था। आज ग्रोथ का इंजन बन गया योगी जी के नेतृत्व में। अजय जी मुझे कुछ नहीं कहना था, बस एक बात कहनी थी। आपने जब डिबेट शुरू करी, और आप क्योंकि भारतीय संस्कृति आप समझते हैं, प्रोफेसर हैं, राजनीति भी जानते हैं, जब संन्यास हो जाता है हिंदू धर्म में, उसके बाद नाम नहीं होता। जी मैं आ जाऊं जी। देखिए, अभी जो जी कई बार होती भारतीय उदाहरण है। आ रहा हूं। अभी इन्होंने कहा, हालांकि ठग वाली भाषा पे मैंने, ठीक है, मैं आ रहा हूं। ये मुल्क में जानता हूं विश्वामित्र का है, जो राज सत्ता छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, वो भी है। लेकिन दंड जो, अब मैं आता हूं जी। देखिए, अभी तमाम बातों में ठग वाले सब पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसी बात या तो कहिए वो गलत है। नो, आधा अधूरी बात ना करो, मैं बोलो गलत है ये तो। हाँ। नहीं, देखिए, ठग वाले शब्द किसी के लिए यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन ठग वाला शब्द किसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए, समाजवादी पार्टी कहती है। ठीक जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, यही आपत्ति थी। अभी प्रवेश जी कह रहे थे, बाकी बहस करिए। हाँ, प्रवेश जी कह रहे थे कि जब रावण सीता माँ के पास पहुंचा भेष में, हाँ। तो उन्होंने नमस्कार किया। हाँ। तो दूसरा ये भी है कि उसी भेष से धोखा खा करके उनके साथ क्या हुआ, अपहरण भी हुआ। तो भेष से आप धोखा नहीं खाइए। और साधु का क्या है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर हैं, भजई जे संत। मतलब संत कौन है? काम छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे। बाबा जी को क्रोध बहुत आता है, मद अहंकार भी बहुत है, लोभ सत्ता का है, लोभ संता का है। तो सुनिए, संत की परिभाषा भी यही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवई
कहा कभी न पर कहे ही न जो रोज बोलता है उसको नहीं दूंगा। जी जी बेल वाली बात हुई। हाँ? तो आपने काउंटर किया कि राहुल गांधी बेल पे हैं। आपने मैंने नहीं कहा, तुम्हें समझ गए तुम अच्छा हुआ। हाँ, अभी कहा आपने। परहित सरस धर्म नहीं भाई, बहुत बहुत बढ़िया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, क्यों ये नहीं बताया आपने? पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं बोला आपने? ये तो बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। बोला हाँ, वो कुछ कहना चाहता है, उसको बोलने का पूरा हक है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? योगी आदमी। नाम क्या है? धीरू मिश्रा। धीरू मिश्रा जी बोलो। योगी जो होता है वो क्रोध नहीं करता है। अभी इन्होंने दोहा कहा है। हाँ। आप काउंटर कीजिए। वो तो दिन में 13 बार क्रोध करते हैं योगी जी, दिन में 13 बार क्रोध करते हैं। तुम क्रोध के भाजन बने हो क्या? तो कैसे पता चला कि क्रोध करते हैं? उनके प्रदेश के ही नहीं है तो कैसे पता चला क्रोध करते हैं? हम जहाँ के हैं वहाँ उनसे ज्यादा क्रोध नीतीश जी को आता है आजकल। नहीं तो पता कैसे चला कि तुम्हें क्रोध करते हैं? आपके ऊपर ही देखते हैं यहाँ पे। कि क्रोध आ गया न्यूज 18 पे चलता है उनका, कि क्रोध में, बाइट वगैरह चलता है। उसमें क्रोध में दिखते हैं। गजब के मिश्रा जी झूठ बोलते हो यार। हैं जी आया। हाँ प्रतीक जी मैं ये कह रहा देखा देखी ना बोलो, और जो सब दिख रहा है वही सब सच नहीं है। जावद साहब बोलेंगे जी। देखिए मैं काफी देर से सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उनकी जो नेचुरल दाढ़ी आई उसके ऊपर ये कमेंट कर रहे थे कि ये सद्दाम लग रहे हैं। ये गलत है, गलत है। पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके टी शर्ट पहनने को लेकर के, कभी उनके जूते को लेकर के, कभी उनके जूते को फीते को लेकर के, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसमें कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़े बड़े इनके मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग। आज राहुल गांधी साहब ने सदन के अंदर भी बहुत गंभीर बातें करी हैं, उसके ऊपर कितनी चर्चा करेंगे। आज अडानी को लेकर के वो जो खुलासा कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा सब खामोश है, कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल बोले जी। और जाओ, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट करने वाले से मेरा सवाल है, जो 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 ठग है, जिन्होंने हिंदुस्तान को ठगा, अगस्ता वेस्टलैंड के लेकर 2G 3G 4G जीजाजी घपले घोटाले करने वाले, जिनकी एक भाई ये जीजा जी वाली बात बिल्कुल गलत है। नो 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 आई वोंट अलाउ यू। लिया संज्ञान, आरोपी आफ्ताब को दी गई चार्जशीट की कॉपी। 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क पर हथियार लहराकर डांस करना कुछ लड़कों को पड़ा भारी। इंदिरापुरम पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार भी किए जब्त। जोधपुर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में 2,61,000 की लूट को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने की फायरिंग। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के उदयपुर में जमीन विवाद में स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से जान जोखिम में डालकर सामान ढोने वाली गाड़ी में 39 लोग सवार। पुलिस ने बीच रास्ते में गाड़ी रोककर कराई खाली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। करीब 20 लाख रुपए का सामान और कई लीटर अवैध शराब जब्त की गई। बिहार के खगड़िया में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में 6 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। भारी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। लगभग 44 लाख रुपए का 220 ग्राम ड्रग्स बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटा। हालांकि रेलवे पुलिस ने मामला संभालते हुए ट्रेन को वहां से रवाना किया। भारत के रिकी केज को अपने एल्बम डिवाइस टाइड्स के लिए मिला ग्रैमी अवार्ड। तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सोशल मीडिया के जरिए फिर से विरोधियों पर बरसी कंगना रनौत। कुछ लोगों पर खुद का पीछा करने का लगाया आरोप। आज होगी अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी। शादी समारोह में शरीक होने के लिए कई फिल्मी हस्तियां जैसलमेर पहुंची। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद बाघों की दिखी चहल पहल। सड़क पर एक बाघ के आराम करने का वीडियो हुआ वायरल।
इमरान खान का शहबाज सरकार पर हमला, बोले पाकिस्तान के आर्थिक हालात के लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। मुल्क में जितनी महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान के दवा व्यापारियों ने दाम बढ़ाने की मांग की, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का दिया हवाला। पाकिस्तान सरकार ने विकिपीडिया शुरू करने के लिए दिए निर्देश, ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की, पूर्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने आईटी सेक्टर की तारीफ की, बोले भारतीय इंजीनियरों के बिना नहीं चल सकते दुनिया भर के कंप्यूटर। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का शव लाया गया पाकिस्तान, दुबई से लाया गया कराची। यूएई में लंबी बीमारी के बाद हो गया था मुशर्रफ का निधन। रूस की मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो, डोनेट्स्क में बर्फबारी के बीच यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सैनिकों ने किया हमला। ब्राजील में एक विमान में 2 परिवारों के बीच मारामारी की तस्वीरें वायरल, खिड़की वाली सीट के लिए लड़ी 2 महिलाएं, 15 यात्रियों को विमान से उतारा गया। अमेरिका के पोर्टलैंड से चौंकाने वाली तस्वीरें आई सामने, रैडों की चपेट में आई यॉट, मुश्किल से किया गया यॉट सवार का रेस्क्यू। जापान के एक रेस्टोरेंट में सुशी को जूठा करने का प्रैंक सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुआ कि वहां बवाल मच गया। रेस्टोरेंट चेन की कंपनी के शेयर करीब 5% तक गिर गए। रूस में लागू किया गया इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम, कई राज्यों में हुई शुरुआत, 2 साल के लिए ट्रायल पर लागू किया गया सिस्टम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ओरन फिंच ने T20 मैचों से संन्यास का ऐलान किया, वनडे क्रिकेट से पहले संन्यास ले चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर बदला मौसम, 2 दिन की गर्मी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से तबाही, 36 लोगों की मौत, 600 से ज्यादा मकानों को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, सियरा हाईवे पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई, फिसलन होने से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। बिहार के समस्तीपुर में सड़क पर लगे रैंप को हटवाने का पर बढ़ा विवाद, कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें बस। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें बस। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने मचाई भारी तबाही, अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, 12 घंटे में 46 झटकों से फैली दहशत। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री मोदी भूकंप से हुई तबाही पर बात करते हुए भावुक हुए। तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद के लिए भारत की NDRF की टीम तुर्की पहुंच गई है, जिसमें राहत बचाव दल के साथ डॉग स्क्वाड, दवाई और राहत सामग्री भी तुर्की पहुंचाई गई है। सीरिया में भूकंप के बाद तबाही का मंजर, रूस ने अपनी सेना की कई टीमें सीरिया में मदद के लिए भेजे, तुर्की से भी की मदद की पेशकश। तुर्की के हते में भी तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां भूकंप की वजह से इमारत का मलबा गाड़ियों पर गिर गया, जिससे कई गाड़ियों में आग लग गई। भूकंप से तबाह तुर्की के लिए इजराइल ने भी भेजी मदद, राहत सामग्री के साथ ही रेस्क्यू टीमें रवाना की गई।
तुर्की में भूकंप के वक्त का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें एक भूकंप के झटकों की वजह से बस जोर जोर से हिलती दिखी, जिससे बस स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा, राहुल गांधी का सरकार पर आरोप। बीजेपी ने आरोपों को बताया निराधार, कार्यवाही से हटाने की मांग। भूकंप से तबाह तुर्की ने फौरन मदद के लिए भारत का किया धन्यवाद, कहा भारत ने निभाया दोस्ती का फर्ज। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की धूम, दर्शकों के भरोसे ने सीरीज को बनाया ब्लॉकबस्टर। जमींदोज हो गया। ये किला 2200 साल पहले बना था। तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। सीरिया से भूकंप के वक्त का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई। बजट के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी सांसदों ने सम्मानित किया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया चुनाव अभियान। 11 और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 जगह चुनावी सभाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। ऊनाकोटी और पश्चिमी त्रिपुरा में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने हज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रा पर 50,000 रुपए कम खर्च करने होंगे। हज यात्रा के लिए आवेदन फ्री होगा। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल किया लॉन्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया शुभारंभ। अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्री रहे मौजूद। बाला साहेब थोराट ने विधायक दल के नेता के पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस आलाकमान को भेजा इस्तीफा। पार्टी की आपसी कलह को बताया वजह। बिहार में PFI के खिलाफ NIA का एक्शन जारी। छापेमारी में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। सांप्रदायिक नफरत फैलाने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में NIA ने बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारी की। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक के संचालन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत MiG-29 की पहली सफल लैंडिंग। श्रद्धा मर्डर केस में चार्जशीट का कोर्ट ने लिया संज्ञान। आरोपी आफ्ताब को दी गई चार्जशीट की कॉपी। 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क पर हथियार लहराकर डांस करना कुछ लड़कों को पड़ा भारी। इंदिरापुरम पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हथियार भी किए जब्त। जोधपुर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में 2,61,000 की लूट को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने की फायरिंग। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के उदयपुर में जमीन विवाद में स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से जान जोखिम में डालकर सामान ढोने वाली गाड़ी में 39 लोग सवार। पुलिस ने बीच रास्ते में गाड़ी रोककर कराई खाली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। करीब 20 लाख रुपए का सामान और कई लीटर अवैध शराब जब्त की गई। बिहार के खगड़िया में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में 6 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। भारी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। लगभग 44 लाख रुपए का 220 ग्राम ड्रग्स बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटा। हालांकि रेलवे पुलिस ने मामला संभालते हुए ट्रेन को वहां से रवाना किया। भारत के रिकी केज को अपने एल्बम डिवाइस टाइड्स के लिए मिला ग्रैमी अवार्ड। तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सोशल मीडिया के जरिए फिर से विरोधियों पर बरसी कंगना रनौत। कुछ लोगों पर खुद का पीछा करने का लगाया आरोप।
आज होगी अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी समारोह में शरीक होने के लिए कई फिल्मी हस्तियां जैसलमेर पहुंची। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद बाघों की दिखी चहल पहल। सड़क पर एक बाघ के आराम करने का वीडियो हुआ वायरल। इमरान खान का शहबाज सरकार पर हमला, बोले पाकिस्तान के आर्थिक हालात के लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। मुल्क में जितनी महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान के दवा व्यापारियों ने दाम बढ़ाने की मांग की। वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का दिया हवाला। पाकिस्तान सरकार ने विकिपीडिया शुरू करने के लिए दिए निर्देश। ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की। पूर्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने आईटी सेक्टर की तारीफ की, बोले भारतीय इंजीनियरों के बिना नहीं चल सकते दुनिया भर के कंप्यूटर। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का शव लाया गया पाकिस्तान। दुबई से लाया गया कराची। यूएई में लंबी बीमारी के बाद हो गया था मुशर्रफ का निधन। रूस की मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। डोनेट्स्क में बर्फबारी के बीच यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सैनिकों ने किया हमला। ब्राजील में एक विमान में 2 परिवारों के बीच मारामारी की तस्वीरें वायरल। खिड़की वाली सीट के लिए लड़ी 2 महिलाएं, 15 यात्रियों को विमान से उतारा गया। अमेरिका के पोर्टलैंड से चौंकाने वाली तस्वीरें आई सामने। रैडों की चपेट में आई यॉट, मुश्किल से किया गया यॉट सवार का रेस्क्यू। जापान के एक रेस्टोरेंट में सुशी को जूठा करने का प्रैंक सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुआ कि वहां बवाल मच गया। रेस्टोरेंट चेन की कंपनी के शेयर करीब 5% तक गिर गए। रूस में लागू किया गया इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम। कई राज्यों में हुई शुरुआत। 2 साल के लिए ट्रायल पर लागू किया गया सिस्टम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ओरन फिंच ने T20 मैचों से संन्यास का ऐलान किया। वनडे क्रिकेट से पहले संन्यास ले चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर बदला मौसम। 2 दिन की गर्मी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से तबाही। 36 लोगों की मौत, 600 से ज्यादा मकानों को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सियरा हाईवे पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई। फिसलन होने से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। बिहार के समस्तीपुर में सड़क पर लगे रैंप को हटवाने का पर बढ़ा विवाद। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने मचाई भारी तबाही। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। 12 घंटे में 46 झटकों से फैली दहशत। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी घट घट में पंछी बोलता है, घट
पंछी बोलता है। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है एवी ब्रदर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप जान डालते हैं शो में, जो आप लगातार मौजूद रहते हैं। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अक्षय और विकास, इनके लिए क्लैप करना चाहिए आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कुछ बहुत तड़पती हुई आत्माएं हैं और उनको अगर शांत नहीं किया गया, उनकी क्षुधा अगर उनकी भूख नहीं शांत की गई तो मुझे मुश्किल होता है। और मैं ऐसा ही एक तपस्वी हूं जो तमाम भूखी भटकी अतृप्त आत्माओं के बीच में रहता हूं और मुझे इसका अभ्यास है। मैंने बहुत अभ्यास किया, उसके बाद ये आया है। ऐसे ये विद्या नहीं आती, इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो मैं आता हूं, जो अतृप्त आत्माएं हैं थोड़ी देर खड़ी रहेंगे, मैं उनके पास आता हूं। जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका? बनारस से। बनारस से जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना ये चाहते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी ने बोला हाँ। कि हमारे योगी जी ठग हैं, और जब वो हारे थे चुनाव अमेठी से, तो वहां जाके केरल में बोल रहे थे कि यूपी की जनता मतलब पढ़ी लिखी नहीं और बैकवर्ड है। हाँ, हाँ। ये स्टेटमेंट राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, ये वो कह रहे थे। वो एकदम ही मतलब हम लोग जो कहना मतलब ये शब्द जो ठग वाला शब्द ये आपत्तिजनक। अब जैसे उन्होंने ठग कहा तो इसीलिए उनको जनता पहले से ही पप्पू बोलना चाहती है। नहीं, गलत गलत। मुझे बिल्कुल ये शब्द से बेहद आपत्ति रही है। कोई किसी का नाम बिगाड़े, बिल्कुल नाम बिगाड़ने की किसी को आजादी नहीं। और ये मैं मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे पहले तो आपसे माफी मांगनी है, एंड देन आई विल कम टू यू। आप किसी का नाम बिगाड़ें सर, इसकी किसी को भी आजादी नहीं है। जैसे शब्द ठग गलत है, मुझे बेहद आपत्ति है। मुझे तो आज किसी ने कहा कि आज आप बहुत गुस्से में आए शो में, क्या बात है, आप पानी वानी पी के नहीं आए थे क्या? मैं कहा मैं पानी पी के आया था, लेकिन किसी शब्द पे मुझे अगर ऐतराज है तो ऐतराज है। वो जनता चुनती है किसी व्यक्ति को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न नहीं है। मुख्यमंत्री है, चुना हुआ है, कोई आए किसी के बारे में कुछ कह दे, ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। वैसे ही जैसे आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, मैं अपने मुंह से उस शब्द को निकालता नहीं हूं। जी कहां से आना हुआ आपका? आगे आइए। कहां से आई हैं आप? जम्मू से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनका? सीमा मनास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कैसे दिल्ली घूमने आई थी? अरे कैमरा नहीं छूटता, सोते समय तो कैमरा रखती होंगी ना। ये भी एक तरह की बीमारी हो गई है और ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको दूर करिए थोड़ा सा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आपसे लगातार रूबरू, आगे आइए ना, आपसे आगे रूबरू है, आपसे रूबरू है, तो मैं एक जो बात करने का जो आनंद है ना, वो ये सब खोता जा रहा है इसकी वजह से। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप गौर करके देखिएगा। जी कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ। मैं कुछ बोलना तो बोलिएगा जरूर, मेरी बात कहने का ढंग है बस, वो आप बोलना चाहें बोलिएगा। जी आपने शब्दों की मर्यादा पे विशेष जोर प्रदान किया है। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं यहाँ सभी लोगों से। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे साहब, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, बहुत स्लो है आज, मुझे दिक्कत हो रही है साहब। थैंक यू सो मच। जिस विद्यालय के परम आदरणीय राहुल जी प्राचार्य हो, कितने माँ बाप अपने संतानों का दाखिला उस विद्यालय में कराएंगे? ये मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है। क्या आपने क्या कहा? नहीं मैं रुको, वैसे एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, इस सवाल में एंजॉय कर रहे हैं आप। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ सर, आप क्या काम करते हैं? नहीं बताना चाहते, लेकिन शिक्षा जगत से या तो इन तमाम सारी कहीं उसके आसपास की फैरी जरूर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप। दूर दूर तक का ना, लेकिन संस्कारवान आदमी हैं आप। आपने जो सवाल पूछा, ऑफ कोर्स कांग्रेस विल डिफेंड एंड कांग्रेस विल रिप्लाई। अगर मैं आपसे थोड़ी सी माफी मांग लूं, कांग्रेस को एक मौका दे देते, फिर आपके पास आते हैं। जी जी प्रतीक जी, पहले तो महाभ्रष्टाचारी मित्र के को संरक्षण देने वाली महाभ्रष्टाचारी महाझूठ पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं, लगातार गांधी परिवार और सब पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। झूठ पार्टी नहीं, किसी पार्टी का नाम बिगाड़ने का आपको कोई इजाजत नहीं है। नो 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 नहीं सर, नहीं अजय जी, ना, दिस इज नॉट फेयर। अजय जी, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, जिस तरह से ये मैंने उन्होंने कहा पप्पू, मैंने बाइक खींच लिया बाहर। लगातार गांधी परिवार पर जिस तरह प्रहार कर रहे हैं, मैं दावा के साथ कहता हूं, है हिम्मत, है इनमें सच्चाई, तो एक व्यक्ति को जेल में डालें। 8 साल से पकौड़ा तल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। 8 साल से पकौड़ा तल रहे हैं,
8 साल से पकौड़ा तलने की जिम्मेदारी हम सबने मिलकर दी है, तो पकौड़ा तल रहे हैं। अगर वो आपको पकौड़ा लग रहा है तो चापिए पकौड़ा, आप भी चापिए पकौड़ा। 24 तक चापिए और 24 के बाद पकौड़ा लाइएगा अच्छा वाला। नो, मुझे अपने वोट पर पूरा ईमानदारी के साथ भरोसा है। आप कह रहे हैं पकौड़ा चाप रहे, अरे मैंने वोट डाला है आपको। दे रहा हूं। प्रतीक जी ऐसा है, पकोड़ा 8 साल से कौन तल रहा है और जमीन के ऊपर सड़कों पर कौन उतरा है, ये प्रायश्चित यात्रा निकालने वालों से मेरा सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन में जो घपले घोटाले के चीन के साथ में आपने समझौता क्या वो घपला घोटाला नहीं था क्या? नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर जो इन्होंने कितना कुल संपत्ति इन्होंने लूटी है वो इनका घपला घोटाला नहीं दिखाई दे रहा क्या? और अडानी को आपने किसने खड़ा किया? अडानी की सरकार इनकी कार्रवाई कौन करेगा? राहुल गांधी कर लेंगे। 8 साल से क्या कर रहे थे? पकौड़ा तल रहे और पकौड़े से अपडेट होकर के नाली से गैस भी निकलवा दी साहब। वही मुद्दे आज भी जनता के, अगर आप पूछेंगे जाकर के इन जनता के मुद्दे सोचिए क्या क्या है। आज भी जनता के मुद्दे जो है बेरोजगारी, महंगाई, इसी पे जनता आती है रोज पर, हो ही नहीं रही। करना क्यों नहीं चाहते? देखिए प्रतीक जी, प्रतीक जी देखिए, यहाँ पर आप जो राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिया है ना, बहुत ही ज्यादा महान आदमी है, उन्होंने जो बात कही है मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का चरित्र यही है। 2019 के लिए उन्होंने लाइन दी थी चौकीदार चोर है, और 2019 से लेके 2024 के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो सिर्फ इतना पहुंचे, चौकीदार चोर से लेके चौकीदार ही चोर है, इतना ही सफर तय कर पाए। आप कोई ये पूछे कि भारत जोड़ो यात्रा से देश के युवा को क्या मिला? ठंड लगती है, ठंड से डर लगता है, नॉनवेज पसंद है, और राहुल गांधी को मैंने मार दिया। इससे ज्यादा देश की जनता को कुछ नहीं समझ में आया। आपका चरित्र ही ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री का अपमान करते हैं, फिर अजय जी डिमांड करते हैं कि देश के विपक्ष को इज्जत नहीं मिलती। अगर आप देश की संस्कृति का, धरोहर का, सनातन संस्कृति का, भगवा का अपमान करते हैं और हिंदुत्व आतंकवाद कहते हैं, देश के विरोध में जाते हैं, सत्ता विरोध और देश विरोध में अंतर भूल जाते हैं, इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। कहां से आना हुआ गुरुजी? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से, जी बोलिए। इन्होंने जो कहा है ठग के बारे में हमारे योगी जी को, तो सबसे पहले तो वाड्रा जी ठग है। अपनी बात कहिए। और दूसरी बात ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे नाम पे युवाओं को परेशान करे, दूसरी राह पे चल रहे, वो उसको गलत बात है। युवाओं का ब्रांड एम्बेसडर योगी है और हनुमान जी है और हमारे मोदी जी है। अगर उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर योगी जी, हनुमान जी और हमारे मोदी जी। वाह, अच्छा, वेरी गुड जी। देखिए अभी लंबी लंबी बातें हो रही हैं। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी को कुछ नहीं मिला इनके हिसाब से, सॉरी आपके अनुसार कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी जी को रोज गाली दे रहे हैं। अरे यही नफरत फैला रहे हो, यही हम तो प्यार देते हैं, हम तो प्यार दे रहे हैं। ये प्यार करते हैं। 1984 में सिखों का नरसंहार करने वाले ये लोग प्यार करते हैं। 1947 में देश को तोड़ने वाले देश से प्यार करते हैं। और ये बोलते हैं साहब देखिए झूठ कौन बोलता है? ये राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। झूठ बोलना, गुमराह करना राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है। और प्रतीक जी, आज मुझे एक फोन आया, मुझे भी फोन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, और मुझे कहा गया कि जो ज्यादा हल्ला मचाते हैं सुनाई नहीं पड़ता है, तो ऐसा करा करिए जो प्रवक्ता आते हैं उनकी पत्नियों को भी बुलाया करिए, तो जब पत्नियां सामने बैठेंगी, और यहाँ बैठाला करिए, तो जब यहाँ बैठेंगी और ये लोग देखेंगे तो ज्यादा हल्ला नहीं मचाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना? कहाँ से आए हैं? रुको, कहाँ से आना हुआ आपका? मंगोलपुरी से आए हैं। मंगोलपुरी से। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम सत्यम पांडे। तो पापा मम्मी ने तो कुछ तो सिखाया होगा ना तुम्हें, वही जो सिखाया उसके हिसाब से। जी कुछ कहना चाहती हैं? कोई बात नहीं बेटा, चलो जब भी समझ में आ जाए बात तभी अच्छा है। जी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन ये दादाजी जरूर कह रहे हैं। दादाजी कुछ कहना, दादाजी आपके साथ हैं? अभी आए? अच्छा कुछ कहना चाह रहे थे जी। हम जी जनता जनार्दन हैं,
हम कुछ भी कह सकते हैं अगर लोकतंत्र देश है। कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मर्यादा में रह के कह सकते हैं। आप सवाल करो, जवाब देंगे। हाँ तो हम सवाल करेंगे। ऐसा करो दादाजी, वेट करो अभी। ये बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर कि हम कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी नहीं कह सकते जी, मर्यादा। मैं आ रहा हूँ। तो जज गिव मी अ सेकंड। कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से। हाँ जी, क्या नाम है? समय बत्रा, एडवोकेट। आप बोलने दो मेरे को 1 मिनट। ऐसा ठग की भाषा की जो क्वेश्चन है ना, योगी जी गए थे चुनाव प्रचार में कैराना, उनका क्या शानदार भाषण था। यहाँ की गर्मी शांत कर दूंगा, यहाँ की वो शिमला की ठंड बना दूंगा मई और जून में। क्या सेंस है इन चीजों का? इन चीजों का कोई सेंस है? योगी जी ने मर्यादा का उल्लंघन किया कि नहीं किया? प्रतीक, राइट। क्या नाम बताया आपने? समय बत्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छी बात जी। देखिए प्रतीक जी, गर्मी उन लोगों की शांत हो। बहुत भले आदमी है बेचारे, इन्होंने बता भी दिया कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ जी। वकील भी जी। प्रतीक जी, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा चरित्र समझिए। ये देश को जागीर समझते हैं, जो वंशवादी परिवार और परिवारवादी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लगातार इतनी गालियों से उनको नवाजा गया। आज योगी जी को नवाज रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका चाल चेहरा चरित्र यही है। और जहां तक गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं, अगर आजम खान और अतीक अहमद जैसे जो गुंडे थे और वहां पर जो गुंडा राज मिल रहा था, उसको शांत करने का अगर काम किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगर योगी आदित्यनाथ ने काम करने का किया है, ये कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, आतंकवादियों को छुड़वाने वाले, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको लताड़ मारी तब आतंकवादियों को छोड़ा। और ये लगातार आतंकवादियों के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाले लोग। राइट। ये दूर आ जाओ थोड़ा। वहां पर हल्ला बजने लगता है। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या हुआ मामले का? देश की बेटियों ने आरोप लगा दिया और कुछ नहीं हुआ। और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं कह रहा हूं जली होलियां हर बरस, फिर भी रहा विषाद। जीवित निकली होलिका और मर गए प्रहलाद। ये वो लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास, अडानी ने 10 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया इस देश का, और ये लोग LIC डूब गई, SBI डूब गई। ये परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाले, मैं पूछता हूँ विकास दुबे पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? विकास दुबे पर कार्रवाई हुई ना? सबका साथ, ये बुलडोजर चलता है तो ये जंगल राज बनाने वालों पर, आतंकवादियों पर और जो अपराधी उन पर चलता है। हाँ बताइए, बोलिए महाराज जी। हम जो है जातीय, अभी लोग हल्ला बंद कर। अरे भाई रुकिए। हाँ इधर आ जाइए। हम बिहार से आए हैं। पहले प्रणाम करते हैं आपको जी। बिहार में क्या है, रंगदारी, रिश्वत और जातिवाद से परेशान हूँ। 76 साल हमारा उम्र है और ना वहाँ न्याय मिलता है। न्याय भी वहाँ बिकता है, कलेक्टर बिकता है, SP बिकता है। ऐसा मत करिए, अपने बात कहिए। मैंने बिकता है शब्द अच्छा नहीं है। बिकता है ये शब्द ठीक नहीं है। मैंने आप हमारे आदरणीय, परम आदरणीय हैं, लेकिन अपनी बात कहिए जो परेशानी है। बिकता है ये शब्द ठीक नहीं है। हाँ। जो बात है वही बोल रहे हैं, कहिएगा हम प्रमाण देंगे उसका। अरे भाई ठीक है, एक बात से पूरा यही मुश्किल है। बोले वो भ्रष्ट हैं। कौन? बोले ये फला आदमी भैया जी भ्रष्ट है, तो सारे भैया जी भ्रष्ट हो जाएंगे? ये थोड़ी ना हो जाएगा सर। बिकता है ये ठीक नहीं है सर। मैं बोलने दूंगा। हाँ देखिए, आपकी जो परेशानी वो बोलिए। परेशानी है कि हम रिश्वत नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारा जमीन हड़प लिया गया। रंगदारी नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन कहीं हमारा सुनवाई नहीं होता है। अब शॉर्ट में कह दे। कहाँ से, कौन जिला है सर? सीतामढ़ी जिला है। अच्छा, बिहार है। हाँ जी। और कहाँ रंगदारी मांगी जा रही है? नीतीश कुमार है, भ्रष्टाचार अपार है, तबे न बिहार है। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, कौन रंगदारी ले रहा है? रंगदारी उनके चमचा बेचा सब ले रहा है, तब नहीं दे रहे। रिपोर्ट नहीं लिखाया जी? रिपोर्ट नहीं लिखाया? रिपोर्ट लिखाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। न्यायालय में भी नहीं सुनवाई हो रहा है। जब सारा प्रमाण है हमारे पास, सब प्रमाण हम देंगे। अब एक बात बोल रहे, शॉर्ट में सुन लीजिए।
मैं आ रहा हूं जी। प्रतीक भाई देखिए, हमारे यहाँ जिस जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर एक कहावत कही जाती है, घर में नहीं खाने को दाने और भैया चले हंडाने। वो कहावत इसलिए है कि खाने को देश के अंदर भुखमरी में भारत कौन से स्थान में आ गया वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही, चाहते नहीं है भारतीय जनता। और आज राहुल गांधी जी ने एक हथौड़ा दिया, टन पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे अडानी को बचाने के लिए संसद में आ गई। कोई चर्चा नहीं आ रहा है, क्या करा जाएगा अडानी साहब का, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। जवाब देंगे कितना? प्रतीक जी, इनको दिखाई नहीं देता है, ये रतौंदी हो गई है और इन्होंने क्या है कि हरा चश्मा लगा रखा है। प्रतीक जी, इनको भारत की 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गई है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम किया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में कोरोना आपदा के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, वो इनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने चश्मा पहन रखा है सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी वाला। ये कारण है, शिक्षा का बजट भी बढ़ा, शिक्षा में लाइब्रेरी, अरे भाई साहब, आयुष्मान भारत योजना हम लेके आए हैं। भारत सरकार ने पिछले 8 सालों में जितनी अनगिनत योजनाएं लेकर के आई है, वो 70 सालों में लोग लेकर के नहीं आए। देखिए ना कैसे अडानी के प्रवक्ता लोग आजकल कितने अडानी को बचाने के लिए आ गए हैं। अरे भैया, अडानी को इस टाइम में, जब कोरोना टाइम था, कितने गुना प्रॉपर्टी बढ़ी उसकी? अडानी की प्रॉपर्टी 50 गुना बढ़ी है। ये इस मोदी जी के मित्र की और मोदी जी के पहले मोदी जी किसके हवाई जहाज पर चलते थे? अडानी के। राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर उस मित्र से समझौता क्यों किया इन्होंने? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ अशोक गहलोत से, आखिर 25,000 करोड़ का 16 प्रोजेक्ट पर क्यों समझौता किया इन्होंने? जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? इन्होंने राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव सरकार तक इन्होंने उनको समर्थन देने का काम किया और देश के उद्योगपतियों पर आक्षेप लगाया। कहाँ से आना हुआ? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।